हेलो फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चाय पीते हुए उसे फूंक मार रहे हो या किसी को उंगली से इशारा करके धीरे से पोक कर रहे हो और अचानक से आपके दिमाग में आए, अरे इस हरकत को इंग्लिश में आखिर क्या कहते होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे जबरदस्त डेली लाइफ एक्शन वर्ड्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को तुरंत नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब क्लास में या मीटिंग में आप अपने दोस्त को कोनी मारकर कहते हैं ना, अरे देख देख उधर क्या हो रहा है, उसे कहते हैं नज। टू पुश समवन जेंटली विथ योर एल्बो, कोनी से धीरे से मारना या ध्यान खींचना। He nudged me to show the funny dog outside. उसने मुझे बाहर कुत्ता दिखाने के लिए कोनी से इशारा किया। Stop nudging me while I am writing. जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कोनी से मारना बंद करो। गर्मा गर्म नूडल्स या चाय पीते वक्त जो सुड़क सुड़क की आवाज आती है उसे इंग्लिश में सर्व कहा जाता है। टू ड्रिंक और टी समथिंग नॉइसली, चाय सूप या नूडल्स को आवाज करते हुए सुड़कना। इट इज बैड मैनर्स टू सर्व योर सूप इन पब्लिक, सबके सामने सूप को सुड़क कर पीना बुरी आदत है। शी वॉज सर्विंग हर कोल्ड कॉफी विद द स्ट्रॉ, वह स्ट्रॉ से अपनी कोल्ड कॉफी को सुड़क रही थी। जब आप थके होते हैं और सोफे पर बैठते ही हल्की सी नींद आ जाती है तो उसे कहते हैं डोज ऑफ। टू फॉल इनटू द लाइट स्लीप अनइंटेंशनली, बैठे बैठे या टीवी देखते हुए अचानक झपकी आ जाना। आई डोज ऑफ ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर, लंबे लेक्चर के दौरान मुझे झपकी आ गई। ड्राइव केयरफुली, डोंट डोज ऑफ एट द व्हील, ध्यान से गाड़ी चलाओ, स्टीयरिंग पर झपकी मत लेना। छोटे बच्चे जब मम्मी का आंचल या शर्ट खींचकर अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं, उस खींचने को कहेंगे टग। टू पुल समथिंग स्ट्रांगली और क्विकली, किसी कपड़े या चीज को झटके से खींचना। द चिल्ड्रन टग हिज फादर्स जैकेट फॉर आइसक्रीम, बच्चे ने आइसक्रीम के लिए अपने पिता की जैकेट खींची। डोंट टग द केबल, यू विल ब्रेक इट, तार को झटके से मत खींचो, टूट जाएगी। जब आप चलते चलते गिरते गिरते बचते हैं या पैर फिसलकर लड़खड़ा जाते हैं उसे स्टम्बल कहा जाता है। टू ट्रिप और लॉस बैलेंस व्हाइल वॉकिंग, चलते चलते रास्ते के पत्थर या खिलौने से टकराकर लड़खड़ा जाना। ही स्टम्बल ओवर अ स्टोन इन द डार्क, अंधेरे में पत्थर से टकराकर वह लड़खड़ा गया। माइंड योर स्टेप्स, डोंट स्टम्बल ऑन द स्टेयर्स, संभाल कर चलो, सीढ़ियों पर लड़खड़ा मत जाना। जब जुकाम होता है या कोई भावुक फिल्म देखकर रोना आता है तब जो नाक खींचने की आवाज आती है उसे सिनफल कहा जाता है। टू ब्रेथ इन नॉइसली ड्यू टू कोल्ड और क्राइंग, सर्दी होने या रोने पर नाक को ऊपर खींचना। आर यू कैचिंग अ कोल्ड, यू आर स्नफल्ड ऑल मॉर्निंग, क्या तुम्हें जुकाम हो रहा है, तुम सुबह से नाक सिसक रहे हो। द इमोशनल मूवी मेड एवरीवन सिल्फल, उस इमोशनल मूवी ने सबको भावुक कर दिया। जब आप देरी के कारण अपने सारे कपड़े या किताबें बैग में जबरदस्ती ठूसते हैं उस एक्शन को कहते हैं शव। टू पुश समवन और समथिंग रफली, किसी सामान को बैग में ठूसना या किसी को धक्का देना। She shoved all her clothes into the suitcase, उसने अपने सारे कपड़े सूटकेस में ठूक दिए। Don't shove in the line, wait for your turn, लाइन में धक्का बुक्की मत करो, अपनी बारी का इंतजार करो। छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, खेलते वक्त जब आप सोफे या दीवार के पीछे घुटने मोड़कर सिमट कर बैठते हैं उसे क्राउच कहते हैं। टू lower your body with knee bent close to the ground, छिपने या बैठने के लिए घुटने मोड़कर झुकना। The cat crouched behind the bush to catch the bird, बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए झाड़ी के पीछे दुमड़कर बैठ गई। Crouch down so no one see us through the window, नीचे दुमड़ जाओ ताकि खिड़की से कोई हमें देख न सके। चूहे की तरह या पढ़ाई करते वक्त बिस्किट का छोटा छोटा बाइट लेकर
खाने को निबल कहते हैं। टू टेक स्मॉल बाइट ऑफ फूड, बिस्किट या सेब को छोटा छोटा कुतर कर खाना। शी वॉज निबलिंग ऑन अ चॉकलेट बार व्हाइल रीडिंग, वह पढ़ते हुए चॉकलेट का छोटा छोटा बाइट खा रही थी। द रैबिट निबल ऑन अ फ्रेश कैरेट, खरगोश ने ताजी गाजर को कुरत कुरत कर खाया। दरवाजे की दीवार या पर्दे के पीछे छुपके से किसी को देखने को पीक या पीप कहा जाता है। टू टेक अ क्विक और स्क्रीन लुक, पर्दे या दरवाजे के पीछे छुपके से देखना। He peeked through the door to see who was coming, वह देखने के लिए दरवाजे से झांका कि कौन आ रहा है। Don't peek at your birthday gift before tomorrow, कल से पहले अपने बर्थडे गिफ्ट की तरह झांकना मत। जब आपकी टेबल पर या किताबों पर कोई धूल या कीड़ा बैठ जाता है, आप उसे उंगली से टक करके उड़ाते हैं, तो उस झटकने को फ्लिंच कहा जाता है। और स्विच चालू बंद करने के लिए भी फ्लिंच का यूज होता है। टू मूव समथिंग क्विकली विथ अ सडन स्नैप योर फिंगर, उंगली से झटकना या चुटकी से उड़ाना या स्विच ऑफ ऑन करना। He flinched the dust off his jacket, उसने अपनी जैकेट से धूल झटक दी। Just fling the switch to turn on the fan, पंखा चालू करने के लिए बस बटन को झटक दो या दबा दो। जब मम्मी या बॉस डांटते हैं और आप सामने तो कुछ नहीं बोलते, पर पीछे पीछे धीरे धीरे मुंह में कुछ ना कुछ तो बड़बड़ाते हैं ना, उसे मम्बल कहा जाता है। टू स्पीक इन अ स्लो टोन दैट शी हर्ड टू हियर, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाना या धीरे से बुदबुदाना। स्टॉप मम्बलिंग एंड स्पीक क्लियरली, बुदबुदाना बंद करो और साफ साफ बोलो। He mumbled something under his breath and walked away, उसने मन ही मन में कुछ बड़बड़ाया और चला गया। जब आप अपनी खुद की पुरानी रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनते हैं या कोई बहुत अजीब वीडियो देखते हैं, तो जो अजीब सी हिचकिचाहट या शर्म महसूस होती है, उसे क्रिंज कहा जाता है। टू फील एम्बैरेस्ड और अनकंफर्टेबल बाय समथिंग, किसी बात या अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनकर शर्मिंदा या अजीब महसूस होना। आई क्रिंज व्हेनेवर आई वॉच माई ओल्ड वीडियोज, जब भी मैं अपने पुराने वीडियोस देखता हूँ मुझे अजीब सा लगता है। His awkward joke made everyone cringe, उसके अजीब चुटकुलों ने सभी को असहज कर दिया। जब आप नए जूते पहनकर चलते हैं और चू चू की आवाज आती है, या बच्चों के रबर वाले खिलौने दबाने पर जो चीखी की आवाज निकलती है, उसे स्क्वीक कहा जाता है। टू मेड अ शॉर्ट एंड हाई पिच साउंड, नए जूते से गीले फर्श पर चलने या खिलौने से आने वाली महीन आवाज। माई न्यू शू स्क्वीक ऑन द वेट फ्लोर, गीले फर्श पर मेरे नए जूते ची ची आवाज कर रहे थे। द माउस क्विक एंड रन अंडर द सोफा, चूहा ची ची किया और सोफे के नीचे भाग गया। सुबह सुबह टूथपेस्ट का आखिरी हिस्सा बाहर निकालने के लिए जो आप ट्यूब को दबाते हैं या नींबू का रस निकालने के लिए उसे दबाते हैं, उसे इंग्लिश में स्क्वीज कहा जाता है। टू प्रेस समथिंग फर्मली टुगेदर, नींबू निचोड़ना या टूथपेस्ट दबाना या किसी का हाथ कसकर दबाना। स्क्वीज हाफ अ लेमन इनटू द वार्म वाटर, गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ दो। शी स्क्वीज माई हैंड नर्वसली, उसने घबराहट में मेरा हाथ कसकर दबाया। यह कोई दिल से निकली हुई प्यारी मुस्कान नहीं है। जब आप किसी को हरा देते हैं या किसी की गलती पर मन ही मन में चालाकी से हंसते हैं, तो उस एक तरफ मुस्कान को स्मर्क कहते हैं। टू स्माइल इन अ अफ्रेड स्मर्क और सिली वे, मन से चीरने के लिए या तिरछी मुस्कान देना। Why are you smirking? Did you plan this prank? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या यह मजाक तुमने प्लान किया था? He smirked when he won the board game. जब वो बोर्ड गेम जीता तो उसने कुटिल स्माइल दी। जब आप अंधेरे में अपनी जेब या बैग में चाबी ढूंढते हुए हाथ मारते हैं या हड़बड़ाहट में फोन पकड़ते पकड़ते हाथ से छूट जाता है, उसी हड़बड़ाहट को फंबल कहा जाता है। टू हैंडल समथिंग क्विकली और सर्च ब्लाइंडली, अंधेरे में चाबी ढूंढना या घबराहट में हाथ से चीजें गिरना। She fumbled in her purse for a door key.
वह दरवाजे की चाबी के लिए अपने पर्स में टटोल रही थी। He fumbled the ball during the match. मैच के दौरान उसके हाथ से गेंद छूट गई। किसी चीज को बस यूं ही देखने को लुक कहते हैं, लेकिन जब आप रात को आसमान में तारों को या किसी खूबसूरत नज़ारे को खोकर देर तक निहारते हैं तो उसे गेज कहा जाता है। To look strangely and intentionally at something for a long time. चांद तारों या किसी खूबसूरत चीज को लगातार निहारना। They sat on the beach and gazed at the sunset. वे बीच पर बैठे और सूर्यास्त निहारने लगे। Stop gazing out the window and focus on your study. खिड़की से बाहर टकटकी लगाना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। मूवी देखते वक्त जब आप पॉपकॉर्न या कुरकुरे चिप्स चबाते हैं और कच कच की आवाज आती है, उस तरह से मजे से खाने को मंच कहते हैं। टू chew food strangely and often noisily. कटर पटर या क्रिप्सी चीजें जैसे चिप्स, गाजर, पॉपकॉर्न चबाना। He was munching on the potato chips while watching the cricket match. वह क्रिकेट मैच देखते हुए आलू के चिप्स चबा रहा था। The rabbit loves to munch fresh carrots. खरगोश को ताजी गाजर चबाना पसंद है। सिर्फ टहलने को या दौड़ने को रन कहते हैं, लेकिन जब बस छूट रही हो या बारिश शुरू हो जाए और आप एक सेकंड गवाए बिना सरपट भागते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। टू रन और ट्रैवल समवेयर इन अ ग्रेट हरी. बहुत जल्दी में कहीं दौड़कर जाना. I have to dash to the store before it close. दुकान बंद होने से पहले मुझे तेजी से भागकर जाना होगा. He dashed out of the house as soon as he heard the alarm. अलार्म सुनते ही वह घर से बाहर की ओर भागा. तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. और ऐसे ही शानदार स्पोकन सीखने के लिए इजी इंग्लिश विद पायल को अभी सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.